आज का पाठ उत्पत्ति 24 मंगलवार और बुधवार से जारी कहानी के बीच में है। मैं आज के पाठ की पृष्ठभूमि को संक्षेप में समझाना चाहता हूं। अब्राहम का दास एलिएजर इसहाक की पत्नी की तलाश में अब्राहम के वतन हारान की ओर गया। वह स्थान कनान देश से लगभग 800 किलोमीटर दूर एक बहुत ही दूर की जगह थी। एलिएजर ने वहां पहुंचते ही प्रार्थना की कि वह परमेश्वर द्वारा तैयार किए गए व्यक्ति से सुचारू रूप से मिल सके। उस प्रार्थना की सामग्री यह थी कि जब वह किसी महिला से पानी मांगे और वह महिला उसे पानी देते हुए कहे कि वह ऊंटों को भी पानी पिलाएगी, तो वह जान जाएगा कि वही महिला परमेश्वर द्वारा इसहाक की पत्नी अब्राहम की बहू के रूप में तैयार की गई है। जब वह प्रार्थना समाप्त कर ही रहा था कि रिबका प्रकट हुई। रिबका ने एलिएजर के पानी पिलाने के अनुरोध पर उसे भी पानी दिया और कहा कि वह ऊंटों को भी पानी पिलाएगी। तब एलिएजर परमेश्वर की इच्छा को निश्चित रूप से जानना चाहता था और उसने पूछा कि रिबका किसकी बेटी है। उस समय रिबका ने कहा कि वह नाहोर की पोती और बतूएल की बेटी है। नाहोर अब्राहम का भाई है। एलिएजर यह जानकर कि वह अब्राहम की रिश्तेदार है, सुचारू मुलाकात की अनुमति देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद देते हुए रिबका को उपहार दिए। यह आज के वचन की पृष्ठभूमि है। आज के वचन को तैयार करते हुए मैं आशा करता हूं कि इस तरह की प्रार्थना का सुचारू अनुग्रह सभी संतों के जीवन में भरपूर हो। आज के पाठ में रिबका ने यह सब अनुभव करने के बाद तुरंत घर जाकर अपनी स्थिति बताई। रिबका की बातें सुनकर उसके भाई लाबान ने कुएं पर दौड़कर एलिएजर और उसके दल का स्वागत किया और उन्हें घर ले जाकर पांव धोने के लिए पानी दिया और भोजन परोसा। आज के वचन को तैयार करते हुए मेरा ध्यान पाठ में दर्ज एलिएजर के संबोधनों पर गया और मैंने उन संबोधनों पर मनन किया। पाठ में दर्ज एलिएजर के लिए 2 संबोधन हैं। पहला संबोधन रिबका के भाई लाबान द्वारा एलिएजर को पहली बार देखने पर कहा गया था। दूसरा संबोधन वह है जो एलिएजर ने रिबका के परिवार से अपना परिचय कराते समय किया था। इस समय आइए हम इन 2 संबोधनों पर मनन करते हुए यह सोचने का एक सुबह बिताएं कि हमें खुद को कैसे पहचानना चाहिए और कैसे स्वीकार करके जीना चाहिए। पहले एलिएजर का पहला संबोधन लाबान द्वारा कहा गया यहोवा का धन्य था। लाबान एलिएजर से मिलकर लौटी रिबका की बातें सुनकर तुरंत कुएं पर दौड़ गया। पाठ के 30वें पद में लाबान के उसके पास जाने का कारण दर्ज है। मैं 30वें पद को पढ़ूंगा। बाइबल में दर्ज लाबान के दौड़ने के 2 कारण हैं। पहला, क्योंकि उसने अपनी बहन रिबका को नथ और कंगन पहने देखा था, और दूसरा, क्योंकि उसने रिबका द्वारा एलिएजर के बारे में कही गई बातें सुनी थी। बेशक लाबान ने इस तरह के मेहमान का अच्छा सत्कार इसलिए किया होगा क्योंकि प्राचीन निकट पूर्व में मेहमानों का अच्छा सत्कार करने की संस्कृति थी। लेकिन उत्पत्ति 29 को देखें तो लाबान वह व्यक्ति था जिसने याकूब को धोखा देकर 7 साल के बजाय 14 साल तक अपने लिए काम करवाया। और 31:7 में दर्ज है कि लाबान ने याकूब का वेतन 10 बार बदला। इन बातों को देखते हुए हम जान सकते हैं कि लाबान एक ऐसा व्यक्ति था जो भौतिक चीजों से बहुत अधिक जुड़ा हुआ था, और इसलिए 30वें पद में पहले दर्ज कारण की तरह अपनी बहन की नथ और कंगन देखना ही लाबान द्वारा उसका अच्छा या शायद और भी बेहतर सत्कार करने का कारण बना होगा, ऐसा सोचने पर मजबूर हो जाता हूं। नथ सोने की आधा शेकेल की थी। आधा शेकेल सोना अभी लगभग 5.71 ग्राम है। कल दोपहर सोने की कीमत के हिसाब से यह 830,000 वोन है। शायद आप ज्यादा हैरान नहीं हुए होंगे। कंगन सोने के 10 शेकेल के थे जो 114.2 ग्राम है और 16,680,000 वोन है। इसलिए लाबान द्वारा एलिएजर को कहा गया यहोवा का धन्य संबोधन शायद उस लाबान के मूल्यों को दर्शाता है जो भौतिक मूल्य को महत्व देता था। लाबान एक मूर्ति पूजक था, यहोवा में विश्वास करने वाला नहीं था। लेकिन इस तरह के मूल्यों वाले लाबान की नजर में एलिएजर यहोवा का धन्य व्यक्ति था। हम भी कभी कभी ऐसी गलती करते हैं। वह है दुनिया के मूल्यों से लोगों को पहचानना, ये जाने बिना कि वह कौन है, केवल उसके पास जो है या किसी से सुनी कुछ बातों के आधार पर उसका न्याय करना और यह तय करना कि वह ऐसा व्यक्ति है। और एलिएजर की तरह यदि वह दुनिया के मानकों पर खरा उतरता है तो वह एक धन्य व्यक्ति है। दूसरी ओर यदि वह दुनिया के मानकों पर खरा नहीं उतरता है तो वह एक धन्य व्यक्ति नहीं है, और शायद कुछ लोग उसे हल्के में लेंगे और उसकी उपेक्षा करेंगे। पाठ में दर्ज दूसरा संबोधन अब्राहम का दास है। एलिएजर ने खुद को अब्राहम के दास के रूप में पेश किया। वह अभी 800 किलोमीटर की लंबी दूरी तय करके आया है। वह दूसरे दासों का नेतृत्व करते हुए 10 ऊंटों और कनान देश की सभी अच्छी चीजों के साथ आया है। और वह अपने स्वामी की बहू को खोजने की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका के साथ आया है।
और उसकी उम्र भी अधिक है। इसलिए उसे खुद को अब्राहम का दास कहने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि वह खुद को ऊंचा उठाना चाहता है तो उसे बस अपना परिचय नहीं देना है, और यदि वह इस बात पर जोर देता है कि वह किस भूमिका के साथ आया है, वह भूमिका कितनी महत्वपूर्ण है, तो उसका मूल्य बढ़ सकता है। और अभी लाभान एलिएजेर को यहोवा का धन्य कहकर उसकी अच्छी तरह से प्रशंसा कर रहा है। ऐसी स्थिति में उसे यह कहने की कोई आवश्यकता नहीं है कि वह एक दास है, लेकिन एलिएजेर यह बता रहा है कि वह अब्राहम का दास है, और वह उस पहचान, उस काम को भी स्पष्ट रूप से याद रखता है जो उसे अब्राहम के दास के रूप में करना है। लंबी यात्रा के कारण भूखा और थका होने के बावजूद एलिएजेर ने इस तरह स्वीकार किया, जब तक मैं अपनी बात न कह लूं तब तक मैं न खाऊंगा। एलिएजेर कह रहा है कि वह परमेश्वर का वचन जो उसे मिला है सुनाने से पहले कुछ भी नहीं खाएगा। वह कह रहा है कि भले ही मैं भूखा हूं और 800 किलोमीटर की लंबी यात्रा करके आया हूं, फिर भी अपने लाभ का आनंद लेने से पहले परमेश्वर के मिशन को बताना अधिक महत्वपूर्ण है। इस वचन के माध्यम से हम जान सकते हैं कि एलिएजेर अब्राहम के दास के रूप में इसहाक की पत्नी को खोजना परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का आदेश मान रहा है, और वह इस वचन को पूरा करना अपने किसी भी संतोष और लाभ का आनंद लेने से अधिक महत्वपूर्ण मान रहा है। तो इस सुबह हमें अपनी पहचान, अपने संबोधन के बारे में सोचना चाहिए। हम अभी खुद को क्या कह रहे हैं और कैसे पहचान रहे हैं। हमारे पास एलिएजेर जैसी पहचान, दास के रूप में पहचान होनी चाहिए, और हमें यह याद रखना चाहिए कि जब हम इस दुनिया में रहते हैं तो परमेश्वर के दास के रूप में हमारे पास परमेश्वर का वचन, परमेश्वर का मिशन है जो किसी भी चीज से बढ़कर है। दुनिया निश्चित रूप से हमारा न्याय करेगी। यदि हमारे पास भौतिक मूल्य, सांसारिक पद और प्रभाव है जो हमें सोने की नथ और कंगन दे सकता है, तो शायद दुनिया हमें एक धन्य व्यक्ति के रूप में मूल्यांकन करेगी। लेकिन यह स्पष्ट है कि तब हमें भ्रमित नहीं होना चाहिए। हमारे पास दास के रूप में पहचान होनी चाहिए। एलिएजेर के पास कनान देश की सबसे अच्छी चीजों, 10 ऊंटों और कई दासों पर अधिकार रखने का पद था, लेकिन उसने इसे अपना नहीं माना। उसने याद रखा कि वह केवल अब्राहम का दास है, और यह सब अब्राहम के गौरव, इसहाक की पत्नी को खोजने के उद्देश्य के लिए उपयोग किया जाता है। इसी तरह हमें यह पहचान रखनी चाहिए कि हम परमेश्वर के वचन को प्राप्त करने वाले दास हैं, और हमें इस परमेश्वर के वचन, इस परमेश्वर के मिशन को विनम्रता और पारदर्शिता से पूरा करने का प्रयास करना चाहिए। हमें यह स्पष्ट रूप से याद रखना चाहिए कि हम इस दुनिया में जो कुछ भी आनंद ले रहे हैं, हमारे पास जो कुछ भी है और हम जो कुछ भी कर सकते हैं, वह हमारा नहीं है, बल्कि केवल परमेश्वर के मिशन को पूरा करने के लिए परमेश्वर द्वारा हमें अस्थायी रूप से सौंपा गया है। आज सुबह मैं चाहता हूं कि हम अपनी पहचान के लिए प्रार्थना करें। मैं चाहता हूं कि हम प्रार्थना करें ताकि हम दुनिया से आने वाली आवाजों के बजाय परमेश्वर द्वारा हमें दी गई उस पहचान को याद रख सकें। और मैं चाहता हूं कि यह प्रार्थना का समय हो ताकि हम इस पहचान को पूरा करने के लिए, परमेश्वर के वचन के उस मिशन को पूरा करने के लिए अपने संतोष, अपने लाभ और जो हम करना चाहते हैं उसे त्याग कर परमेश्वर के मिशन, परमेश्वर के वचन को सबसे महत्वपूर्ण मानने वाला दिन और जीवन जी सकें। इसलिए आज जब हम सोने जाएं तो यह एक ऐसी रात हो जहां हम परमेश्वर से पूछें, प्रभु आज का दिन कैसा था, और यह आशा और प्रार्थना करें कि हमारे दिन के जीवन के माध्यम से परमेश्वर का नाम थोड़ा और महिमामयी हुआ हो, यीशु के क्रूस का सुसमाचार थोड़ा और प्रमाणित हुआ हो, और परमेश्वर का नाम और अधिक लोगों के लिए कीमती और सम्मानित हुआ हो। जब हम इस भोर में इस तरह प्रार्थना करते हैं तो मैं विश्वास करता हूं कि परमेश्वर हमारे प्यारे प्रत्येक संत के माध्यम से दैनिक जीवन में, जीवन के सभी क्षेत्रों में और समय के भीतर काम करेंगे और महिमा पाएंगे।